हेलो फ्रेंड्स, आई एम गुल राजपूत एंड यू आर वाचिंग माय चैनल। मैं फिर हाजिर हूँ एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में। हेलो, अस्सलाम वालेकुम एंड नमस्ते। आई होप यू ऑल आर डूइंग सुपर और आपकी दुआ से आई एम डूइंग सुपर फैंटास्टिक। सो लेट्स सी what recipe is this and what is the new story with this recipe। आज जो रेसिपी बनने जा रही है इन माय किचन वो है फ्रॉम पाकिस्तान, पेशावर, और बड़ी बेहतरीन इस रेसिपी को कहते हैं चरसी मटन। Now there's a story behind चरसी मटन, okay? Very simple story, and the history goes as now there are numerous variation for kadhai. All right, now cooking mutton, okay, in a wok actually started or origin from Khyber Pakhtunkhwa region, okay, which is today's modern day Peshawar. How this recipe came to be called charsi is pretty interesting, okay. In Peshawar, there's a place called Namak Mandi. It's a famous old restaurant currently run by Nisar Khan. Now, Mr. Khan has the habit of smoking charas. The rumors are that in this high state, he cooked kadai gosh, which quickly gained lot of popularity. And hence this variation of kadai gosh is called charsi कढ़ाई गोश और चरसी गोश। तो दिस इज द स्मॉल स्वीट स्टोरी ऑफ दिस रेसिपी, और जितनी स्वीट स्टोरी है उतनी ज़्यादा बेहतरीन है ये रेसिपी। और कुछ चंद मसालों से और कुछ चंद चीज़ों से ये बन जाती है, ओके। ओरिजिनली तो इसको खाली टमाटर, काली मिर्च, नमक, हरी मिर्च डाल के ही बनाया जाता है। ऑल राइट, मैं कुछ एक आधी चीज़ें डालूंगी इसमें टू एनहांस द फ्लेवर so that it suits your palate. All right, so let's quickly get started with the recipe. So this is half kg mutton. जितना हो सके इसे खुले बर्तन में बनाएं, please don't make it in the cooker. तो ये हो गया गोश्त। तो कुछ और चीजें देख लेते हैं जो जाएगा इसमें। हमें इसमें चाहिए तेल, तो ये तो फिलहाल हाफ कप है, तो इसमें लगभग मैं अराउंड 5 टेबलस्पून ऑयल डालूंगी, ओके। फिर हमें चाहिए कुछ चीजें, हमें वी नीड टमेटो। सो इन हाफ kg आई एम टेकिंग 3 टमेटोज। तो ये टमाटर है, इसका बीज का निकाल दिया और उसको इसे 2 हिस्से में काट दिया, ठीक है। तुमको इस तरह से 3 टमाटर चाहिए। दिस इज ऑलमोस्ट 1 कप कोरिएंडर, 1 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट, लेमन जूस, और हरी मिर्चियां जिसको मैं स्लिट करके डालूंगी, ठीक है। सॉल्ट 1 टीस्पून, 1 टीस्पून कुटी लाल मिर्च, 1 टीस्पून कोरिएंडर पाउडर, हाफ टीस्पून जीरा पाउडर, ओके। दिस इज 1/4 टीस्पून ब्लैक पेपर एंड दिस इज 1/2 टीस्पून गरम मसाला। तो जो ओल्डन जो रेसिपी थी उसमें खाली काली मिर्च गिरता था, ऑलराइट, बाकी ये सारे मसाले नहीं गिरते थे, बट ये डालने से इट टेस्ट एक्सेलेंट। और ये है तली हुई प्याज, ये एब्सोल्युटली ऑप्शनल है, असल रेसिपी में नहीं गिरती, बट आई एम एडिंग बिकॉज इट आपको डालना है तो डाले, नहीं डालना है तो ये ऑप्शनल है। होल गरम मसाला इज इम्पोर्टेंट व्हेन यू आर मेकिंग नॉन वेज। थोड़ा सा शाह जीरा। रेसिपी में कोई टेस्ट में कोई बदलाव नहीं आता है, मैंने इसके बिना भी बनाया है, कोई बदलाव नहीं होता है, ओनली द फ्लेवर्स एनहांस हो जाते हैं। सो डू ऐड, आई एम एडिंग 1/4 कप ऑयल। और दूसरा क्या है ना, ये चरसी गोश्त जब बनाते हैं, अगर आप बहुत चर्बी वाला गोश्त ले रहे हैं देन डोंट ऐड ऑयल एट ऑल, मेक इट उसकी चर्बी में ही आप बनाएं, क्योंकि हम चर्बी नहीं खाते हैं। तो आई हैव एडेड ऑयल।
और ये रेसिपी के लिए गोश्त के टुकड़े इतनी साइज़ के ही अच्छे दिखते हैं। तब तक भूनना है जब तक इसका रंग ज़रा उतर नहीं जाता है गोश्त का। मेरा मतलब है बदल नहीं जाता है। और बाद में फिर इसे हमें ढक के पकाना एटलीस्ट फॉर 25 मिनट्स। फ्रेंड्स, द कलर ऑफ द मटन हैज चेंज्ड। नाउ द नेक्स्ट स्टेप। इसमें मैं शामिल कर रही हूँ सॉल्ट 1 टीस्पून, गोश्त अपना पानी छोड़ेगा। तो मैं करती हूँ गैस स्लो, इसे ढक रही हूँ और मैंने अभी फिलहाल कोई पानी नहीं डाला है। ओके, मैं 10 मिनट के बाद इसमें से 1/4 कप वाटर आई विल ऐड। सो आई विल सी यू इन 20 to 25 मिनट्स। फ्रेंड्स, गोश्त चेक कर लेते हैं। मैंने इसको 30 मिनट्स दम पे रखा है ताकि गोश्त गले। लेट्स चेक। पूरी तरह से नहीं गलाना, एटलीस्ट 90% गल जाना चाहिए, से 80% चलो गल जाना चाहिए। देखिए, और मैंने डाला है लगभग इसके अंदर 1/2 कप वाटर। 1/4 कप मैंने 15 मिनट के बाद डाला था, तो लगभग 30 मिनट से ये बहुत ही बेहतरीन तरीके से दम पे था। आई हैड पुट अ टाइमर सो दैट मैं आपको सही टाइम दूं। और देखिए, मैंने आपसे कहा था ना कि बोटी की पीसेस जरा बड़े ही रखना, क्योंकि श्रिंक होके जरा ये हो जाएंगे छोटे। And if you can see, the mutton is well caramelized. रही बात गोश्त की, तो गोश्त लगभग 80% डन है। बाकी कसर अभी पूरी हो जाएगी जब हम टमाटर सब इसमें डालेंगे। और देखो, रंग देखो कितनी अच्छी तरह से गोश्त भुन गया है। दिस इज हाउ इट शुड लुक। ओके, तो अब इसमें मैं शामिल करूंगी टमाटर। जाहिर है टमाटर भी अपना पानी छोड़ेगा। ये गया टमाटर। इसमें 2 टेबलस्पून उतना पानी डालूंगी। टमाटर गल जाएंगे तो हम स्किन निकाल देंगे और उसको टमाटर और गोश्त को अच्छा भून लेंगे। सो आई विल सी यू इन अनदर से 10 मिनट्स। लेट्स चेक फ्रेंड्स। Remove the skin. One tablespoon ginger garlic paste we will add. इसे जरा भूनेंगे। Almost dish is done. बस हम अच्छा भून लेंगे टमाटो के अंदर, और उससे क्या होगा, जो गोश्त के पीसेस है ना, दे विल बिकम जूसी। तो आधा किलो गोश्त में 3 से 4 टमाटो तो मस्ट है। कोथिमीर शामिल करेंगे। 7 मिर्चियां हैं, बीच में से ऐसे स्लिट कर दिया, स्लिट करके डाल देना है आपने। शामिल करती हूँ 2 से 3 चम्मच नींबू का जूस, ऑप्शनल है। तो ये जो प्याज मैंने जो तली थी वो मैं डाल देती हूँ।
खुशबुएं तो बेहतरीन। जरूर इस तरह से बनाएं, मजा आ जाएगा आपके फैमिली को, खुश हो जाएंगी आपकी फैमिली। इफ यू आर नॉन वेज ईटर्स तो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाएगी। देखिए रंग, देखिए मसाले का, प्याज की वजह से रंग देखिए। अगर अब तक आपने जर्सी गोश्त इस तरह से नहीं बनाया है प्याज डाल के, डू ट्राई इट आउट। अभी बाकी के सारे मसाले मैं शामिल कर रही हूँ, ये मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ। आई विल जस्ट ऐड, और जो मैंने थोड़ा सा तेल बचा के रखा था 1 टेबल स्पून, 1.5 टेबल स्पून के करीब, वो भी मैं डाल दे रही हूँ। और कोरिएंडर का जो मेजरमेंट है, जो मात्रा है, वो आप अपने हिसाब से लें। आई रियली लव द स्मेल ऑफ कोरिएंडर, तो मुझे बड़ा बेहतरीन लगता है। अच्छा भूनेंगे जरा हमारा जर्सी गोश्त, एक और दम देंगे। Want this to be little juicy, so I'll add little water, और फिर मैं दम पे छोड़ूंगी। इसका नमक टेस्ट कर लेंगे हम। यकीन माने हमें और कुछ नहीं शामिल करना है इसमें। 1/4 कप वाटर में डालती हूँ। आधा कप डाल दिया मैंने। अब मैं इसे छोड़ूंगी दम पे बस एक 10 मिनट के लिए, एंड रेसिपी विल बी डन। सो आई विल सी यू इन 10 मिनट्स। फ्रेंड्स 10 मिनट हो गए, 8 से 10 मिनट हो गए। मस्त, बहुत जबरदस्त दम लगा है। और देखो जर्सी गोश्त क्या जबरदस्त लग रहा है। कलर देखें आप, लुक एट द कलर। बस इतना ही उसको पकाना है। गोश्त हमारा बहुत जबरदस्त गल गया है, देखिए चम्मच से भी टूट जा रहा है, बहुत जबरदस्त गल गया है। बहुत बेहतरीन रेसिपी, इतनी सिंपल, इतनी डिलिशियस। इसको जरूर आपने बनाना है। एंड इफ यू मेक, देन डोंट फॉरगेट टू टैग मी ऑन द इंस्टाग्राम। डू लीव योर कमेंट्स इन द कमेंट बॉक्स। And all those who are new and old subscribers, thank you so much for watching. And all those who are watching have not yet subscribed, then do subscribe my channel. Take very good care of yourself. Be safe. Be happy. Keep smiling. Good food, good mood. And until we meet next, don't forget to eat, love and pray. Lajawab.